जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विकास कुमार। विकास स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है मैथ प्रश्नावली 2.5 देखेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों प्रश्नावली 2.5 का तीसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को आप वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। और दोस्तों पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर आपको हम समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ रहता है। तो क्वेश्चन तीसरा, उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सर्वसमीकरण के प्रयोग से गुणनखंड ज्ञात करना है। तो दोस्तों सर्वसमीकरण का मतलब क्या होता है, फार्मूला लागू करना होता है। तो दोस्तों पहले आपको हम फार्मूला आपको हम समझाता हूं, यहाँ पर लिखकर फार्मूला आपको याद रहेगा, तभी आप कोई भी हिसाब को आप सॉल्व कर पाइएगा। तो पहले हम आपको तीन फार्मूला आपको हम समझा देता हूं, यहाँ पर लिखकर आपको हम समझा देता हूं। तीन फार्मूला कौन कौन होता है, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप इसे आप नोट कर लीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह क्या है, पहला फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह दूसरा फार्मूला है। और तीसरा फार्मूला होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, एक बार जोड़ होता है और एक बार घटाव होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू। दोस्तों आपको हम समझा देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू। तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, आप इसे आसानी से लिख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन तीसरा में कितना क्वेश्चन दिया हुआ है आपको हम समझा देता हूं। 1 2 3 यह तीनों क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं इस वीडियो में। आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को आप जरूर देखें, आप स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों पहले तीसरा का पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। क्वेश्चन तीसरा का पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। दो बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे। और यह हिसाब है ना, इस हिसाब को एक बार यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। यहाँ तक हम लिख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको याद कर लेना होगा फार्मूला आप याद नहीं कीजिएगा तो आपको हिसाब नहीं बनाने आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम समझा देता हूं, यहाँ पर इसे हम तोड़ लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। तो यहाँ पर 9x स्क्वायर को हम तोड़ लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3x स्क्वायर प्लस 2 गुने, और a है क्या है, 3x को हम a मानेंगे तो यहाँ पर 3x लिख देंगे गुने, और ये क्या है, b है तो यहाँ पर y लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों एक बार फिर आपको समझा देता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तीनों को आपस में आप गुना कीजिएगा तो इतना उड़ जाएगा, इतना हो जाएगा। इस तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना हो जाता है। और 3x स्क्वायर को हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 9x स्क्वायर हो जाता है, और y स्क्वायर से यहाँ पर भी उड़ जाता है y स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3x प्लस प्लस और प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और y है तो यहाँ पर y लिख देंगे,
और दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को हम 2 बार लिख लेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई इंटू, यही इसका आंसर है दोस्तों, यही इसका आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन तीसरा का दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, हल। क्या लिखेंगे, हल। 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे। और दोस्तों यह हिसाब है ना, इस हिसाब को यहाँ पर एक बार हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4y² माइनस 4y प्लस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर आप जानिए, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का फॉर्मूला पर इस हिसाब को हम तोड़ेंगे। दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², आपको याद कर लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम इस सवाल को हम बनाता हूं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4y² को हम तोड़ लेंगे, 2y² माइनस, और यहाँ पर ये 2 है ना, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 गुने, और ये 2 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 2y, हमको 4y लाना है, और गुने 1, b के जगह पर क्या काम करता है, 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख दिए, और प्लस b², आपको हम समझा देता हूँ फिर से। 2y² को हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 4y² हो जाता है, और इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो माइनस का 4y हो जाता है, और ये प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 से 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, 2y और माइनस और प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, और ये प्लस का 1 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर कोष्ट लिख देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर हम लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम बेसिक से आपको हम समझाता हूँ, आपको 100% यह मैथ आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसे हम 2 बार लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2y माइनस का 1 इंटू 2y माइनस का 1 इंटू, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन तीसरा बनाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखकर 2 बिंदु लिखेंगे, बीच में डैश दे देंगे, और इस हिसाब को एक बार यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, x² माइनस y² बटे 100, एक बार यहाँ तक हम लिख लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसे हम कौन सा फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, आपको हम लिखकर आपको हम समझा दिए हैं फॉर्मूला, आप उसे अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, तभी आपको हिसाब बनाने आएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देखते रहिए, इस हिसाब को हम बनाता हूं। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, x² और यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट दे देंगे, मिडिल ब्रैकेट x² माइनस y बटे 10 का होल स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पर भी हम मिडिल ब्रैकेट लिख देंगे, मिडिल ब्रैकेट। और दोस्तों a² माइनस b² हो गया, तो एक बार जोड़ करेंगे और एक बार घटाओ, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस y बटे 10 इंटू x प्लस y बटे 10 इंटू, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आई होप है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, यानी कोई वीडियो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।